5,000 की खरीदी हुई गाय और 5,000 खर्चा मान के चलिए किट से लेके 15 में मान लेता हूँ, फिर भी 26 में बेचा हूँ। और दूध से जो कमाया वो तो कमाया। किट कभी फेल नहीं हो रहा है, नहीं तो कोई गारंटी कैसे लेता किट का। फुल गारंटी किट का हमको मिलता है। आया इनका गाय को चेक किया और चेक करने के बाद ये खुश है, यानी रिजल्ट यहाँ पे बिल्कुल मिल चुका है। दोबारा आने का यही रीजन है कि हमारे पास गाय है जो पहले किट लग चुका है, तो हम थोड़ा भी मिस्टेक नहीं कर सकते, इसलिए कि जो किट एक बार फेल हो जाएगा तो समय 2 महीना बिगड़ेगा, इसलिए हम पहले ही सभी गाय को आपसे चेक करवा लेते हैं। तो हमारे क्षेत्र में डॉक्टर देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन सब वही है कंधे पे झोला छाप। आप ये तो काम पूरे समझिए कि ऑल ओवर इंडिया के लिए आप एग्जांपल एक बन चुके हैं कि किट से निकालकर आप प्रॉफिट में ले रहे हैं, ठीक है। हम भी पहली बार किट मंगाना था तो हमारे पिताजी हमको गाली तक दे रहे थे, लेकिन समस्या क्या है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने आने से पहले आपको एक अपडेट में दिया था कि मैं मनीष भाई के पास जा रहा हूं, कि आज से लगभग 4-5 महीने पहले भी मैं यहां पे आया था। मनीष भाई जो सुधा डेयरी मीडिया यूट्यूब चैनल से जाने जाते हैं, आप सभी जानते हैं कि वो एक डेयरी फार्म किए और डेयरी फार्म एक बंद हुआ, लेकिन वो फिर से किस तरह किट के माध्यम से किट लगाकर प्रत्येक गाय को खड़ा किए, फिर से अपने डेयरी फार्म को मैनेज किया। आज उनकी हम पूरी कहानी जानेंगे, क्योंकि जब पूरा आदमी थक जाता है, हार जाता है और फिर उठना इंसान को मुश्किल हो जाता है, किसी भी चीज में हो, किसी भी लाइन में हो, और अगर बिजनेस खास करके करते हो, अगर एक बार डूब जाता है आपका, तो फिर से आपको आगे बढ़ने का हिम्मत या कह सकते हैं एक अंदर से एनर्जी नहीं मिलती है आपको। किस तरह इनको एनर्जी हमारे डॉक्टर अंकुर तिवारी सर ने इनको दिया। एक बार उन्होंने इनकार भी किए कि सर ये क्या होगा, किट से हम लोग क्या दूध ले पाएंगे। फिर दोबारा इनको कॉल किया गया और एक बार विश्वास किए और उसके बाद जो है किट लगाना स्टार्ट किया। तो किट लगाते लगाते आज यहाँ तक पहुंचे कि जो डेयरी फार्म बंद हो चुका था वो फिर से स्टार्ट हुआ और ये कहां तक पहुंचे हैं और इनका आगे का नेक्स्ट प्लान भी हम लोग जानेंगे कि ये किट लगाकर क्या आगे फ्यूचर में करने वाले हैं। तो चलिए मैं मिलवाता हूं बगैर देर किए हुए मनीष जी से। मैं उनका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। हेलो मनीष जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आप लोग का आभारी हूँ कि आप मेरे एक बार एथी पर आ गए फार्म पे। पहले आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय श्री राधे। परिचय का ऐसे मोहताज नहीं है और मैं चाहूंगा कि मैं जो पिछले बार आया था, मैंने 4-5 गाय को चेक किया था, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा। मनीष भाई कैसा रिव्यू रहा आपका? सभी गाय को चेक किए थे तो ओवरी चेक कराए थे। दूध पे उतारने से पहले, किट लगाने से पहले ओवरी का मेन खेला है। ओवरी चेक कराना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग का आप भी सुने होंगे किट लगाते हैं तो हमारे पास भी दिन भर कॉल आता रहता है। आपके भी सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बहुत लोग देखते हैं, मेरे पास कॉल भी करते हैं। तो यही रहता है कि किट लगाने के बाद किसी किसी का ऐसा हो जाता है कि किट लगाने के बाद 2 किलो 1 किलो पर आकर गाय रुक जाती है। तो वो किट का समस्या नहीं है, वो गाय में समस्या है ओवरी का, जो कि सही से चेक नहीं हो पाता है। वो सब कारण है। बाकी किट तो हमने ये विश्वास कर लिया है कि किट कभी फेल नहीं हो रहा है, नहीं तो कोई गारंटी कैसे लेता किट का। फुल गारंटी किट का हमको मिलता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। हम भी किसी को एथी करते हैं तो फुल गारंटी बताते हैं, वीडियो बताते रहते हैं। उसका परफॉर्मेंस हमको बता सकते हैं, क्योंकि 2 देसी नस्ल में देखिए, हाँ, 2 तो फ्रीजियन वाली वो तो देखिए जो दिखाना था तो वो तो गाय बिक गया। मेरे जो सब्सक्राइबर होंगे वो जानते होंगे, गाय मेरे चैनल पर बिका हुआ पड़ा हुआ है। 4 महीना हमने एक गाय को, जो छोटी वाली थी देसी टाइप की, उसको हमने दुआ। एक जो फोटर वाली थी जो कि HF वाली, वो 5,000 वाली नामे रखा गया था, मरीज उसका नाम रख दिए थे, एकदम दुबली पतली थी। तो उस गाय को मतलब 6 महीना लगभग दुआ, और 6 महीना दूध निकालने के बाद 2.5 महीना की गाभिन हो चुकी थी। उसको हमने 26,000 में बेचा, और ये जो छोटी वाली थी इसको हमने 19,000 में बेचा। दोनों के पास सेम दूध था। उसके पास गाभिन हो चुकी थी तो 4-3.5 था एक टाइम का, और ये गाभिन नहीं थी तो इसके पास 4 था। मतलब दोनों टाइम मिला के 8 से 9 लीटर इसके पास था, और जो गाभिन थी उसके पास 7-8 लीटर का एवरेज चलता था। कुल मिलाकर आपका जो खर्च आया, उससे कहीं जब बेचे तो देखिए, सबसे पहले तो दूध से मैंने प्रॉफिट उनसे मतलब जानिए कि ले चुका हूँ, क्योंकि 12 लीटर तक, हाँ, 6 महीना दूध लिया। उसके बाद भी गाय 5,000 की खरीदी हुई गाय और 5,000 खर्चा मान के चलिए किट से लेके खाने पीने में। 5 के जगह 10 हो गया, 10 से 15 में मान लेता हूँ, फिर भी 26 में बेचा हूँ। और दूध से जो कमाया वो तो कमाया। छोटी वाली गाय की बात करूं तो वो बिल्कुल फ्री की थी, और किट उसमें सब कुछ खर्चा उसका भी 10,000 गिन लेते हैं, फिर भी वो दूध देने के बाद 4 महीना उसके बाद भी 9,000 प्रॉफिट देके गई है। ठीक है, हमने आया इनका गाय को चेक किया और चेक करने के बाद ये खुश है, यानी रिजल्ट यहाँ पे बिल्कुल मिल चुका है। अब दोबारा आने का रीजन क्या है मनीष भाई, आप क्लियर कीजिए। दोबारा आने का यही रीजन है कि हमारे पास गाय है जो पहले किट लग चुका है, तो हम थोड़ा भी मिस्टेक नहीं कर सकते, इसलिए कि जो किट एक बार फेल हो जाएगा तो समय 2 महीना बिगड़ेगा, इसलिए हम पहले ही सभी
गाय को आपसे चेक करवा लेते हैं। तो हमारे पहले क्षेत्र कहाँ में लगा? डॉक्टर देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन सब वही है, कंधे पे झोला छाप, तो मजा नहीं आता है। लोग चेक करते हैं, ना जाने कैसे, समझ में नहीं आता है। गाय को चेक कर देते हैं, गाभिन है, 9वां महीना में खिला पिला के आदमी परेशान हो जाता है। हमारे गांव के 90% किसान ऐसे ही परेशान रहते हैं। लेकिन क्या करें, जो चीज नहीं है अवेलेबल उसको फोकस किया जाएगा बाद में। अभी आप आए हैं तो वही मेन मकसद है, सभी का ओवरी चेक कराना। चेक भी हुआ। एक तो गाय अभी सबको घायल करने वाली थी, लेकिन सब कुछ ठीक है कि चेक हो गया सभी गाय। अब चेक किए तो अब आप बताइए कि क्या अंदर प्रॉब्लम है या सही, अब आप बताइए यहाँ, तब पता चलेगा। चेक करने के बाद देखिए ओवरी से तो प्रॉब्लम होता है। एक इनका ऑलरेडी गाय को कीट लग रहा है, जो कि ओवरी पता नहीं कौन चेक किए नहीं किए, लेकिन मैंने चेक किया तो ओवरी में तो भाई फ्लैश ओवरी है। ओवरी मैंने जो भी चेक किया है, 3 गाय को और चेक किया, तो सब में ओवरी का फॉल्ट है। किसी का सर्विक्स में भी फॉल्ट आ रहा है। ट्रीटमेंट किया जाएगा। जैसे मेरे चेक करने के बाद ये संतुष्ट हो जाएगा कि मैं जो बता दिया उस पर ये काम करेंगे, है ना मनीष भाई? करना पड़ेगा। और उसको पहले ठीक करने के बाद ये किट लगाएंगे तो इनको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। अब हमारा मनीष भाई आपसे सवाल रहेगा, आप ये तो काम पूरे समझिए कि ऑल ओवर इंडिया के लिए आप एग्जाम्पल एक बन चुके हैं कि किट से निकाल कर आप प्रॉफिट में ले रहे हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे वो ऐसे किसान को जो किट नहीं लगाना चाह रहे, देखिए जो डर क्या में होता है ना, मैं बताता हूँ। देखिए समस्या, हमारे पास बहुत सारे कॉल भी आता रहता है। हम क्योंकि नंबर अपना हर जगह दे दिए हैं कि लोग को मतलब कुछ जरूरत है तो लोग कॉल ही सीधा करते हैं, तो इसलिए दिया हूँ। समस्या क्या है, देखिए किसान में समस्या 3-4 टाइप से हो रहा है। सबसे पहले लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे बिना बच्चा दिए दूध आएगा। दूसरा नंबर, लोगों को अब डर ये लग रहा है कि किट आया फेल हो जाएगा तो क्या होगा, ये एक डर बना है। डर बना हुआ है। उसके बाद एक लग रहा है लोगों को इतना ना फ्रॉड का जमाना हो चुका है कि लोगों को ये लग रहा है कि हम पैसा डाल देंगे फिर हमारा किट नहीं आएगा तो क्या होगा। तो ये तो थोड़ा समस्या गंभीर है लोगों के लिए, इसलिए कि देखिए किसी के दिल में कोई ये नहीं है कि घुसा हुआ है, लेकिन एक विश्वास चीज होता है कि कोई 10-20 हजार 50 हजार फॉलोअर है, सब्सक्राइबर लेके बैठा है तो ऐसा करेगा, क्योंकि यूट्यूब से भी कमा रहा है, फेसबुक से, तो वो ऐसा करेगा। मतलब अपने ऊपर ले रहा हूँ, लेकिन ये चीज मानना पड़ेगा, फ्रॉड हो जाता है। तो हम लोग जो डॉक्टर अंकुर तिवारी सर का नंबर देते हैं, चाहे भोलू भाई भी देते हैं, तो यहाँ पे फ्रॉड वाला चांस नहीं है। क्योंकि जहां जहां हम लोग भेजे हैं ऑल इंडिया में, अभी तक मैं भी भेजवा चुका हूं मेरे थ्रू बहुत सारे लोगों का। सर से ही भेजवाए हैं, डॉक्टर अंकुर तिवारी सर से। एक चीज और कि मैं नेपाल भी किट भेज चुका हूं। अब सब जगह गया है। देखिए जो विश्वास कर लेगा, हम बोलते हैं सीधा, देखिए एक चीज हम क्या टारगेट बोलते हैं। हम भी पहली बार किट मंगाना था तो हमारे पिताजी हमको गाली तक दे रहे थे। लेकिन समस्या क्या है, जो आदमी डूब चुका है उसकी गाय बर्बाद हो गई 50 हजार की, वो 4 हजार, ज्यादा खूब पैसा लगता है तो 4500 किट का, ज्यादा से ज्यादा लगता है ना, और उससे ज्यादा 5 हजार, उससे ऊपर तो है नहीं किट का कीमत। तो मान के चलिए, मैं मानता हूँ 5-6 हजार का, 5 हजार का लेके कोई बिल्डिंग तो बना नहीं लेगा। ऐसा भी नहीं है कि 5-5 हजार 10-20 लोग से ले लेगा तो उसका पता नहीं चलेगा, दागी लग जाएगा भाई। अच्छाई नहीं छुपता है, बुराई भी नहीं छुपता है, दोनों चीज है। अच्छाई कुछ दिन छुप जाएगा, बुराई नहीं छुपेगा, बहुत जल्द जागर होता है। तो ये चीज है, इसमें कोई फ्रॉड वाला नहीं होता है, लेकिन जांच पड़ताल करना वो कस्टमर का काम है, वो करना चाहिए। किसी को भी लग रहा है तो भोलू भाई हमारे पास भी आए हैं, तो कोई ऐसे तो वीडियो बनाने के लिए आ नहीं जाते, काम रहता है तो ही जाते हैं। मैं इनका हमेशा वीडियो देखता रहता हूँ, टाइम नहीं है फिर भी रात को देखता हूँ। और जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा करके आते हैं, जो किसान को डालते हैं कि हम इनके पास गया हूँ, तो उनका काम सफल होता है। वहाँ से मेरे पास भी फोन आता है, ऐसा नहीं है कि इनके पास ही केवल जाता है, मेरे पास लोग पूछते भी है कि अब 7 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, अब क्या करूं, मेरे से भी सलाह लेते हैं। मैं सीधा बोलता हूं कि भाई खूब खिलाइए। देखिए कीट का मतलब क्या है, कीट क्या है, गाय को बच्चा दे दी है, यही महसूस हुआ, यही ना हुआ। खिलाना अपना काम है, गाय को हम नहीं खिलाएंगे, सोचेंगे कीट लगा दिया दूध ले लिया तो नहीं आएगा। खिलाना पड़ता है, खूब बढ़िया से खिलाना पड़ता है। जैसे कि आप कोई भी हमारा वीडियो देखते होंगे, कोई भी गाय लाता हूँ, दुबली पतली रहती है, 3 महीना खिलाता हूँ, फिर दूध पे आती है। अब आपका लास्ट सवाल ये रहेगा कि अब इसका आगे कैसे इसको काम को बढ़ाया जाए। जैसे आप किट वाला कुछ हमको हिंट दिए थे कि किट वाला जो काम है, हम चाह रहे हैं कि हर महीने 2 गाय को निकाला जाए। हम देखिए हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि जैसे हम तो गाय का फार्म से दूध ले रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, हमारा अभी रेगुलर प्रॉफिट में हुआ, अभी कभी मतलब 5वां महीना के बाद से लॉस नहीं हुआ किसी महीना। भगवान का दया है, कुछ ना कुछ बचा ही है, भले कुछ नहीं बचा तो मेरी मजूरी बच गया है। तो मिला जुला के सब सही है। लेकिन देखिए क्या होता है कि आदमी को लालच नहीं छोड़ता है। अब दिमाग में यही चल रहा है, जब से 4-5 गाय बेच लिया हूँ, मैं सीधा लोगों को बोलता हूँ कि किट लगाई हुई गाय है, दूध पे बाद में नहीं गाभिन होगी, दूध पे बाद में लाना होगा तो उसके लिए हम है लगवा दिया जाएगा, किट लग जाएगा, फिर से दूध पे आ जाएगी। तो हमारा वही प्लानिंग है कि 2-3 गाय महीने में हम बेचेंगे, खरीदेंगे, किट लगाई हुई बता के
जो मतलब लेना चाहते हैं उनके लिए वो अपने इलाके में ही बेचूंगा, मैं बाहर कहीं नहीं भेजूंगा, अपने इलाके में ही किसानों को। हाँ। तो वो अभी प्लानिंग है, ब्रीडिंग पे भी काम करना है, लेकिन समय लगेगा। अभी तो देखिए इतना डूबने के बाद कोई भाग जाता है छोड़ के, भाग जाता है, हम यही मैं 3 बार डूब के अभी फिर से इसी को चला रहे हैं। वो बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर अंकुर तिवारी सर का, जो कि इतना मतलब एक हमको साहस दिए और सपोर्ट किए। तो ऐसा होता है, किट लगा के सफल है, ऐसा नहीं है कि नहीं सफल है। कोई फेल भी हो रहा है तो उसका जिम्मेवारी तो डॉक्टर ले ही रहा है। अब आप दूसरे से लगवा लीजिए फिर हमको बोलिए कि आपका किट फेल हुआ है, तो ये संभव नहीं है। हम लोग का अपना रिस्क रहता है। मान लीजिए डॉक्टर अंकुर तिवारी सर जो भी किट भेजे हैं उसका पूरा रिस्पॉन्स हम लोग लेते हैं कि फेल हो गया तो उसका जवाबदारी लेंगे, फिर से लगवाया जाएगा, ये तो सर भी बोलते हैं। तो यहीं पे वीडियो को आप खत्म करते हैं। चलिए।